मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि मित्रों आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, इस क्लास में मित्रों हम लोग टेकअप करेंगे ए स्टेट तथा बीपीएससी ट्राई 3 का भी मित्रों बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, तो हम लोग को तैयारी बहुत जोर शोर से करने की जरूरत है। यदि मित्रों आप संपूर्ण कोर्स खरीदना चाहते हैं या संपूर्ण पीडीएफ मित्रों खरीदना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप हमें अपना डिटेल्स भेजें और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मित्रों पेमेंट भी करना। आपको तत्काल जो है मित्रों सारा पीडीएफ फाइल तथा नोट कॉपी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अतः बिना समय गवाए हुए मित्रों आज के इस एमसीक्यू क्लास में मित्रों हम लोग 50 प्रश्नों का संग्रह तथा उसका एमसीक्यू टेस्ट लेंगे। ठीक है, अतः बिना समय गवाए हुए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिए। राग बिहाग का वादी स्वर कौन सा है? राग बिहाग का वादी स्वर कौन सा है? म है कि ग है कि नी है कि सा है? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा राग बिहाग का जो वादी स्वर है मित्रों आपको नी है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि राग कल्याण यमन का वादी स्वर क्या है? राग कल्याण या यमन का वादी स्वर क्या है? सा है, रे है, नी है या म है? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए और फटाफट दिया कीजिए। कम समय में आप अधिक आंसर देने की आदत यदि बना लेते हैं तो सफलता आपका निश्चित ही मिलने वाला है। तो मित्रों आपका इसका आंसर आपको हो जाएगा राग कल्याण का वादी स्वर क्या है? तो नी है। क्या है? नी। नी कहने का है मतलब मित्रों कि सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। राग देश का वादी स्वर है मतलब राग देश का वादी स्वर क्या है? सा है कि रे है कि ग है कि म है? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट आप कमेंट्स में आंसर बताया कीजिए। इससे फायदा आपको यह है कि 100% आपको याद हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा रे। रे कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों राग भीमपलासी का संवादी स्वर है। राग भीमपलासी का संवादी स्वर है सा, रे, ग, म। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। यही चारों में से एक ऑप्शन सही है मित्रों। आपको कंफर्म बताना है राग भीमपलासी का वादी स्वर क्या है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा राग भीमपलासी का वादी स्वर मित्रों सा होता है। क्या होता है? सा होता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और इस प्रश्न का आंसर मित्रों बताने से पहले हम जरूर बोलेंगे कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इससे फायदा आपको यह है कि 100% आपको रिमेम्बर हो जाएगा। तो मित्रों राग असावरी का संवादी स्वर है। राग असावरी का संवादी स्वर क्या है? सा है, रे है, ग है या म है? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग असावरी का संवादी स्वर क्या है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ग। क्या हो जाएगा? ग कहने के मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग केदार का वादी स्वर है। फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। राग केदार का वादी स्वर है म है कि ग है कि प है कि सा है? मित्रों यह आपका एमसीक्यूएस क्लास है, अतः आप फटाफट ऑप्शन जरूर कमेंट्स में दिया कीजिए। राग केदार का वादी स्वर क्या है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा राग केदार का वादी स्वर आपका म होता है। क्या होता है? म होता है मित्रों। एपल आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे कि हिंदुस्तानी संगीत में थाट कितने होते हैं। फटाफट मित्रों आंसर बताइए कि हिंदुस्तानी संगीत में थाट कितने होते हैं। 10, 12, 20 या 22? मित्रों फट से कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। हिंदुस्तानी संगीत में मित्रों थाट कितने होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मित्रों थाटों की जो संख्या आपको है 10 है। कितना है? 10 है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों और एक चीज आपको जरूर हम बताएंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए
और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए मित्रों। आगे आने वाला समय आपको ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। प्रश्न मित्रों कि साडव साडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? साडव साडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? 12 स्वर, 14 स्वर, 15 स्वर और 17 स्वर। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? आपको ऑप्शन में ही इस प्रश्न का आंसर छुपा हुआ है। तो मित्रों आंसर कितना हो जाएगा? संपूर्ण 12 का 12 स्वर इसमें प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि दीपचंदी ताल कितनी मात्राओं का होता है? बताइए दीपचंदी ताल कितनी मात्राओं का होता है? 14 मात्रा, 10 मात्रा, 6 मात्रा या 15 मात्रा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि दीपचंदी ताल कितनी मात्राओं का होता है? तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उसका कमेंट्स में आप जरूर डाल दिया कीजिए। दीपचंदी ताल की जो मित्रों मात्रा होती है 14 मात्रा होती है। बहुत बार हम इस प्रश्न का आंसर आपको पढ़ा चुके हैं कि दीपचंदी ताल की कितनी मात्राएं होती है, तो 14 मात्रा होती है। झूमर ताल कितनी मात्राओं का होता है? झूमर ताल कितनी मात्राओं का होता है? 14 मात्रा, 6 मात्रा, 4 मात्रा या 7 मात्रा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि झूमर ताल कितनी मात्राओं का होता है? तो मित्रों झूमर ताल भी आपको 14 मात्रा की ही होती है और दीपचंदी ताल भी 14 ही मात्रा का है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। और मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत कठिन परिश्रम के बाद मित्रों वीडियो बनाए जाते हैं, अतः चैनल को आप तत्काल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में जरूर भेजा कीजिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से ही आपका तैयारी परम सीमा पर होगा। तो मित्रों प्रश्न हम लोग का है कि मत ताल में कुल कितनी तालियां होती है? मत ताल में कुल कितनी तालियां होती है? 2 ताली, 4 ताली, 6 ताली या 7 ताली। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 6 ताली होता है। कितनी ताली होता है? 6 ताली। मत ताल में कुल कितनी तालियां होती है? तो 6 तालियां होती है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि धमार कितनी मात्रा का होता है? धमार जो है मित्रों उसमें कितनी मात्रा का प्रयोग होता है? 10 मात्रा, 12 मात्रा, 13 मात्रा या 15 मात्रा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? धमार कितनी मात्रा का होता है? तो जो धमार है मित्रों आपको 13 मात्रा का होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे। धमार क्या है? बताइए धमार क्या है? एप्पल में आपको ऑप्शन है गायन शैली, बी में आपको ऑप्शन है अंतरा, सी में संचारी और डी में आपका ध्रुपद गायन शैली। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि धमार क्या है। तो मित्रों धमार जो आपको है एक प्रकार की गायन शैली है। ठीक है, धमार क्या है? गायन शैली है। अगला प्रश्न की ओर मित्रों ध्यान देंगे हम लोग। थाट की संख्या बताइए, मतलब थाट कुल कितने होते हैं? थाटों की कुल संख्या मित्रों कितने होते हैं? कुछ देर पहले मित्रों आपको हम बता चुके हैं कि थाटों को कुल संख्या कितना होता है। ए में आपका मित्रों 4 है, बी में आपका 6 है, सी में आपका 8 है और डी में आपका 10 है। तो बताइए मित्रों कि थाट कुल कितने होते हैं? तो मित्रों इसी तरीके से फटाफट आप आंसर दिया कीजिए और इस प्रश्न का आंसर आपको याद होना अति आवश्यक है। थाटों को कुल संख्या मित्रों कितना होता है? तो 10 होता है। कितना होता है? 10। इसका आंसर मतलब मित्रों कितना हो जाएगा? डी इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि कौन सी गायन विद्या केवल झपताल में गाई जाती है? कौन सी गायन विद्या केवल झपताल में गाई जाती है? कव्वाली, ख्याल, गजल या ठुमरी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि कौन सी गायन विद्या केवल झपताल में ही गाई जाती है। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उसको कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों गजल जो आपको है, गजल, ठीक है, गजल आपको जो है सिर्फ झपताल में ही गाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि कहारवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? कहारवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? 6 मात्रा, 8 मात्रा, 10 मात्रा या 12 मात्रा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? कहारवा ताल में कितनी मात्राएं होती है?
तो मित्रों बताइए, फटाफट आंसर बताया कीजिए कि कहारवा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों कहारवा ताल में जो आपको है मित्रों, इसमें मात्रा की जो संख्या होता है 8 मात्रा होता है। कितना मात्रा होता है? 8 मात्रा होता है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि ताल की कितनी जातियां होती है। ताल की कितनी जातियां होती है? 6, 5, 7 या 8 है। बताइए मित्रों ताल की कितनी जातियां होती है। बहुत बार मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम बता चुके हैं कि ताल की कितनी जातियां होती है। तो मित्रों इसका आंसर जो आपको हो जाएगा, ताल की कुल 7 जातियां होती है। कितनी जातियां होती है? 7 जातियां होती है। अगला प्रश्न मित्रों कि कृष्णराव शंकर का जन्म कब हुआ। कृष्णराव शंकर का जन्म कब हुआ? बताइए। ए में 26 जुलाई 1894, बी में 4 जनवरी 1902 को, सी में आपका 5 जनवरी 1807 ईस्वी में, और डी में आपका 5 जुलाई 1894 ईस्वी को। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कृष्णराव शंकर का जन्म कब हुआ था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 4 जनवरी 1902 ईस्वी को। 4 जनवरी 1902 ईस्वी को। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित कृष्ण राव थे जिनका जन्म 4 जनवरी 1902 ईस्वी में हुआ था। पंडित कृष्ण राव थे एक नर्तक थे कि एक गायक थे कि एक संगीतज्ञ थे कि एक तबला वादक थे। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। पंडित कृष्ण राव क्या थे? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा, पंडित कृष्ण राव जो थे एक नर्तक थे। क्या थे? डांसर थे। ठीक है मित्रों। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। पंडित कृष्ण राव की मृत्यु कब हुई थी? ये में आपको ऑप्शन मित्रों 10 जनवरी 1889 को, 22 अगस्त 1989 को, और 2 मार्च 1989 को, और 2 फरवरी 1989 को। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो इसका आंसर मित्रों आपको हो जाएगा 2 मार्च 1989 को। सी नंबर आंसर क्या है? सही है। और जो इनका जन्म जो हुआ था मित्रों, आपको हम बता चुके हैं कि 4 मार्च 1902 ईस्वी को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? ये में आपका ऑप्शन मित्रों 24 जून 1897 ईस्वी को, बी में आपका ऑप्शन है 25 जून 1880 ईस्वी को, सी में आपका ऑप्शन मित्रों 17 जून 1991 को, और डी में आपका ऑप्शन है 24 जून 1991 ईस्वी को। बताइए मित्रों क्या होगा कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का जन्म कब हुआ था। यही आपका प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों 25 जून 1880 ईस्वी में। 25 जून 1880 ईस्वी में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न मित्रों कि स्वामी हरिदास का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि स्वामी हरिदास का जन्म स्थान कहाँ है। वाराणसी के काशी में, मथुरा जिला के राजपुर ग्राम में, धनबाद के पहाड़ी में, या गया के लक्ष्मणपुर में। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप जरूर आंसर किया दिया कीजिए। तो मित्रों आपको बताते चले कि स्वामी हरिदास का जो जन्म हुआ था मथुरा जिला के राजपुर ग्राम में हुआ था। मथुरा जिला के राजपुर ग्राम में। बॉल नंबर इसका आंसर मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे की मृत्यु कब हुई थी। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे की मृत्यु कब हुई? 20 अगस्त 1980 ईस्वी को, 19 सितंबर 1936 ईस्वी को, 13 सितंबर 1930 ईस्वी को, और 17 अगस्त 1990 ईस्वी को। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसका मित्रों आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, बहुत बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा भी गया है। बी नंबर आंसर क्या है? सही है। 19 सितंबर 1936 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी का मृत्यु मित्रों कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1936 ईस्वी को। अगला प्रश्न है आपका, लता मंगेशकर क्या थे। अब कहीं इनका मृत्यु हो चुका है। लता मंगेशकर क्या थे?
महान गायिका थे कि महान नर्तकी थे कि महान सरोद वादिका थे या महान बांसुरी वादक थे मित्रों? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि यह देश के एक बहुत बड़े हस्ती थे। लता मंगेशकर क्या थे मित्रों? आप कमेंट्स में फट से बताया कीजिए। यह जो है से महान गायिका थे। क्या थे? गायिका थे। इन्हें स्वरों की मलिका भी मित्रों बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन के पिता का क्या नाम था? अलाउद्दीन साहब के पिता का क्या नाम था? साधु खां, गरीबदास, सुधा खां या गफूर खां? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि अलाउद्दीन के पिता का नाम क्या था। तो मित्रों आपको बताते चले कि अलाउद्दीन साहब के जो पिताजी थे उनका बहुत ही अजूबा नाम था, और उनका नाम जो था मित्रों गरीबदास था। क्या था? गरीबदास। मित्रों इनका नाम जरूर गरीबदास था, परंतु संगीत के क्षेत्र में बहुत ही बड़े अमीर थे। अगला प्रश्न मित्रों कि अलाउद्दीन के दादा अर्थात जिनको बाबा हम लोग चलता फिरता भाषा में बोलते हैं, अलाउद्दीन के दादा का क्या नाम था? अलाउद्दीन के दादा का क्या नाम था? गफार खां, मदार खां, अब्दुल खां या कमर खां? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अलाउद्दीन के दादा का नाम क्या था? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा, अलाउद्दीन साहब के जो दादा थे उनका नाम था मदार खां। बोल नंबर से मित्रों इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि बड़े गुलाम अली खां का निधन कब हुआ? बड़े गुलाम अली खां का निधन कब हुआ था? 27 अप्रैल 1967 ईस्वी में, 25 अप्रैल 1965 ईस्वी को, 23 अप्रैल 1968 ईस्वी को, 25 अप्रैल 1970 ईस्वी को? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप जरूर आंसर दिया कीजिए कि बड़े गुलाम अली खां का निधन कब हुआ था। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 23 अप्रैल 1968 ईस्वी में बड़े गुलाम अली खां का जन्म इनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न मित्रों कि बड़े गुलाम अली खां का जन्म कब और कहां हुआ था? ठीक है, इनका बारे में मित्रों में मृत्यु के बारे में बताया कि 23 अप्रैल 1968 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो यहाँ पर प्रश्न है कि बड़े गुलाम अली खां का जन्म कब और कहां हुआ था? तो मित्रों 1901 लाहौर में, 1902 पंजाब में, 1905 बनारस में, 1907 कश्मीर में? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो मित्रों इसका आंसर जो आपको हो जाएगा 1901 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था? लाहौर में। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पंडित रविशंकर का जन्म कब और कहां हुआ था? दोनों मित्रों हम इस क्वेश्चन में कब और कहां दोनों एक साथ इसलिए कवरेज कर रहे हैं ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर याद हो जाए। तो पंडित रविशंकर का जन्म कब और कहां हुआ था? मित्रों फटाफट आप आंसर जरूर दिया कीजिए। फटाफट आंसर आपको देने से फायदा आपको यह है आपको 100% याद होते हुए चलेगा। तो मित्रों ये में आपको ऑप्शन है 7 अप्रैल 1920 ईस्वी बनारस में, 10 अप्रैल 1930 पाकिस्तान में, 20 अप्रैल आगरा में। इसमें मित्रों डेट छूट गया है, और डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए फर्स्ट आंसर क्या होगा? या तो ए आंसर होगा ना तो बी आंसर होगा। तो मित्रों पाकिस्तान में तो पाकिस्तान को तो रहने वाले थे नहीं, इस प्रकार इसका आंसर मित्रों क्या छट गया? 7 अप्रैल 1920 ईस्वी बनारस में। 7 अप्रैल 1920 बनारस में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था पंडित रविशंकर साहब का। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित रविशंकर के पिता का नाम क्या था? पंडित रविशंकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर श्याम शंकर, बी में आपका डॉक्टर बाबरी दास, सी में आपका डॉक्टर गौतम दास और डी में आपका डॉक्टर शंकर दास? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पंडित रविशंकर साहब के पिता का नाम क्या था? तो मित्रों जो इनके पिता का नाम था डॉक्टर श्याम शंकर। क्या नाम था? पंडित रविशंकर साहब के पिता का जो नाम था मित्रों डॉक्टर श्याम शंकर था। और मित्रों इनका जो जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1920 ईस्वी में बनारस में हुआ था। कहां हुआ था? बनारस में। अगला प्रश्न मित्रों किस संगीतज्ञ को भारत रत्न सम्मान से विभूषित किया गया है? मतलब इनमें से कौन से ऐसे संगीतज्ञ हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मित्रों, और वह बिहार के ही रहने वाले थे? बताइए आंसर क्या होगा? किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से
विभूषित किया गया है मित्रों? बिस्मिल्लाह खां को, पंडित किशन महाराज को, पंडित समता प्रसाद को, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से विभूषित किया गया? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न आपका है कि बेगम परवीन सुल्ताना किस गायन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, बेगम परवीन सुल्ताना किस गायन के लिए जैसे प्रसिद्ध है? वीणा वादन के लिए, शास्त्रीय गायन के लिए, वायलिन वादन के लिए, या गजल के लिए? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। ये आपको एमसीक्यू टेस्ट है मित्रों, और एमसीक्यू टेस्ट मित्रों आपको कमेंट्स में आंसर देना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो बेगम परवीन सुल्ताना किस गायन के लिए प्रसिद्ध थे मित्रों? तो आपको आंसर बताते चले कि शास्त्रीय गायन के लिए। किसके लिए? शास्त्रीय गायन के लिए मित्रों आपको ये जाने जाते हैं। यदि मित्रों आप सफलता पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में मित्रों पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि मियां तानसेन ने किस राग की रचना की है? मियां तानसेन ने किस राग की रचना की है? मियां मल्हार का, दरबारी कन्हाड़ा का, या ए और बी दोनों सही है? तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मियां तानसेन ने किस राग की रचना की है? तो मियां की मल्हार का भी और दरबारी कन्हाड़ा का भी। इस प्रकार मित्रों आंसर इसका क्या हो गया? सी नंबर इसका आंसर सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों हम लोग चलेंगे कि नृत्य सम्राट गोपी किशन किस नृत्य से संबंधित हैं? अब आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि नृत्य सम्राट किसको बोला जाता है? तो गोपी किशन साहब को बोला जाता है। ठीक है, तो गोपी किशन साहब जो थे कौन से नृत्य करते थे? कथक, कथकली, ओडिसी, या तांडव? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि नृत्य सम्राट गोपी किशन किस नृत्य से संबंधित हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा या कथक करते थे। कि किसका डांसर थे? कथक के थे। मतलब ए पर इसका आंसर मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को मित्रों चलेंगे कि विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली का चिन्ह क्या है? मित्रों बहुत बार इस प्रश्न का आंसर हम बता चुके हैं कि विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली का चिन्ह क्या है। मित्रों कमेंट्स में फटाफट आप आंसर दिया कीजिए कि विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली का चिन्ह मित्रों क्या है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना है। इस प्रश्न का आंसर मित्रों हम नहीं बताएंगे। हम देखते हैं कि कितने सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर सही देते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत मरकंद के रचयिता कौन है? संगीत मरकंद के रचयिता कौन है? नारद साहब, अहोबल साहब, या शंकर पंडित, या पंडित शंकर राव उनका पूरा नाम है, और डी में मित्रों पंडित भारत खंडे साहब। बताइए संगीत मरकंद के लेखक कौन है? तो मित्रों संगीत मरकंद के जो लेखक है मित्रों आपको नारद साहब है। कौन है? नारद साहब मित्रों संगीत मरकंद के लेखक। मित्रों यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर मित्रों आप तत्काल जो है से आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, अतः कोई समय गंवाने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। तो मित्रों प्रश्न है कि पंडित हरिदास स्वामी क्या थे? वादक थे कि गायक थे कि नर्तक थे कि साधु थे? मित्रों कमेंट्स में जरूर इसका आंसर आप दीजिए कि पंडित हरिदास स्वामी क्या थे। इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं। तो पंडित हरिदास स्वामी जो थे मित्रों आपको बताते चले कि वह जो एक गायक थे। क्या थे? गायक थे। आज का अंतिम प्रश्न मित्रों कि उस्ताद अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई? उस्ताद अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई? 6 सितंबर 1972 ईस्वी को, 7 सितंबर 1970 ईस्वी को, 10 सितंबर 1975 ईस्वी को, और 15 सितंबर 1977 ईस्वी को? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? उस्ताद अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई थी? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा अप्रैल 6 सितंबर 1972 ईस्वी को मित्रों उस्ताद अलाउद्दीन की मृत्यु हो गया था। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों लाइक करना ना भूलें और
पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका है कि इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए, और जब भी पढ़िए तो स्टडी में पढ़ा कीजिए, ठीक है, ग्रुप में पढ़ा कीजिए मित्रों। और आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट्स में आप जरूर बताइए, और सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए मित्रों। यदि ये स्टेट बीपीएससी म्यूजिक टीचर या डीएसएसबी म्यूजिक टीचर या नेट का केबीएस या ईएमआरएस मतलब किसी भी तरीका का मित्रों यदि आप म्यूजिक से तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है मित्रों। अतः चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और यदि पीडीएफ चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर आप हमें अपना डिटेल्स भेजें, आपको तत्काल मित्रों पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।